पहला हॉकी चैंपियनशिप पर लगा कोरोना का ग्रहण। कोरोना संक्रमित हुए 11 खिलाड़ी और कोच सीएम हेमंत सोरेन ने की खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोडरमा में मिले 15 कोरोना संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। रांची नगर निगम के महापौर और म्यूनिसिपल कमिश्नर के बीच विवाद। मेयर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। म्यूनिसिपल कमिश्नर की कार्यशाला पर उठाए सवाल। और गिरिडीह पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विस्फोट मामले में आरोपी था फरार। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कोरोना के बढ़ते केस एक बार फिर से सरकार के लिए यहां पर चिंता का विषय बन गए हैं। बढ़ते केसेस के मद्देनजर अगर बात करें तो सिमडेगा में 3 अप्रैल से आयोजित होने वाली 11वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने इस संबंध में फैसला कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सिमडेगा में झारखंड टीम के 6 और चंडीगढ़ के 5 खिलाड़ी और साथ ही कोच कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खिलाड़ियों की संक्रमित होने की जानकारी पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल के जरिए खिलाड़ियों से बातचीत की है, उनका हालचाल जाना है। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद दिए जाने की यहां पर बात भी कही है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? सब लोग सब ठीक है। अच्छा, तुम लोग ठीक है सर। पॉजिटिव हुए हो, डर नहीं ना लग रहा है? सर पॉजिटिव तो है पर हम लोग सही सलामत हैं। कितने बच्चे तुम लोग पॉजिटिव हुए हो? सर झारखंड टीम से 6 है, फिर चंडीगढ़ से 5 है। अच्छा 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 अच्छा, चिंता मत करो, हम लोग तुम लोग का सारा कुछ देख रहे हैं और घबराना मत। और चंडीगढ़ वाले टीम को भी घबराने की जरूरत नहीं है और तुम लोग का हम लोग बराबर ख्याल रखेंगे और तुम लोग ठीक ठाक हो जाओगे जल्दी, बहुत जल्दी। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही बंगाल दौरे पर निकलेंगे। ये बातें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि बंगाल चुनाव के दूसरे फेज के मद्देनजर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। झारखंड में मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। उपचुनाव से पहले सूबे में पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा और बीजेपी पर यहां बोरो प्लेयर उतारने का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी ने इसे हास्यास्पद बताते हुए इस मुद्दे पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास मधुपुर उपचुनाव के लिए कोई अपना उम्मीदवार ही नहीं है, जिसके चलते पार्टी यहां बोरो प्लेयर के सहारे पहले से हारी हुई चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। बता दें कि गंगा नारायण 22 मार्च को आजसू छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। इसी को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। गंगा नारायण जी उस क्षेत्र के सामाजिक समस्याओं से, लोगों के दिन रात की समस्याओं से लगातार जुड़े हुए थे और पिछले बार जबकि डायरेक्ट लड़ाई थी भाजपा और यूपीए के बीच में, उसके बावजूद 46,000 वोट लाकर उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना जनाधार और गंगा जी का उस क्षेत्र में अपना जनाधार दोनों मिलाकर एक बहुत ही शानदार विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसलिए कांग्रेस अनाप शनाप आरोप लगा रही है। वैसे पहले उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बोरो प्लेयर डॉक्टर अजय कुमार को तो अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था पार्टी ज्वाइन करने के 1.5-2 वर्षों के भीतर। तो बोरो प्लेयर का आरोप अगर कांग्रेस लगाती है, ये बड़ी हास्यास्पद बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना ही संगठन है, ना ही कोई लोग हैं।
जिसकी वजह से अपने उम्मीदवार जो पिछले उनके थे भारतीय जनता पार्टी को, उसको छोड़ करके ये दूसरे से बोरो प्लेयर लिया। वैसे भी इनकी बोरो प्लेयर लेकर के मैच खेलने की आदत है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कांग्रेस विधायक की अगर हम बात करें तो इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच यहां पर छिड़ी जंग के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर देवघर के मधुपुर जाने पर सांसद निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक पर पोस्ट डालकर खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती भी यहां पर उनको देते हुए नजर आए थे। इन सब के बीच इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है कि निशिकांत दुबे भगोड़े हैं। साथ ही विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर कानून तोड़ने का आरोप भी लगाया है। विधायक ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की यहां पर मांग की है और उनका कहना है कि यहां निशिकांत दुबे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, निशिकांत दुबे जो है वो भगोड़ा है और वो अचानक आ गए। आज नॉमिनेशन में वो अचानक आ गए और भीड़ में शामिल हो गए और सरकार को उन्होंने जो चुनौती दिया है, मैं कहना चाहता हूँ इस पर कई गंभीर आरोप, 16 केसेस हैं। अगर वो बेल लिए हैं तो पेपर दिखाइए हम लोग। बेल नहीं लिए उसके बाद आकर अगर वो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार को वो चैलेंज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है वो मधुपुर छोड़ के भाग चुका है। ये भगोड़ा है, ये बाहरी आदमी है, किसी कीमत पर इसको आप देखिए 1 साल से गायब था, अचानक कैसे आ गया, प्रकट कैसे हो गया। ये जो पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा था हमारा पुलिस, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो और इसको सलाखों के पीछे भेजने का काम। रांची नगर निगम के महापौर आशा लकड़ा और म्युनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस मामले में महापौर आशा लकड़ा ने नगर निगम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मुकेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। महापौर के अनुसार नगर आयुक्त राजनेताओं की तरह रांची नगर निगम में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुकेश कुमार पर पार्षदों को उकसाकर मीटिंग में हंगामा करवाने का आरोप भी लगाया है। दिए अधिकारों का सम्मान करें और शहर के विकास व जनहित से जुड़े समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करें ताकि आम जनता के पैसों का सदुपयोग हो, परंतु उनके माध्यम से ऐसी योजना और प्रस्ताव तैयार किया जा रहे हैं जिससे सरकारी राजस्व को क्षति की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों को दरकिनार कर वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी, जो इस प्रकार से है कि 25 मार्च को नगर निगम परिषद की बैठक आहूत की गई थी। दिनांक 23/3/2021 को मेरे पास में नगर निगम परिषद बैठक से संबंधित एजेंडा की फाइल मेरे पास भेजी गई। मैंने उनमें से कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 8 को परिषद की बैठक में उपस्थापित करने से रोक लगाते हुए नगर आयुक्त को यह निर्देश की कि संबंधित एजेंडों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि यह स्पष्ट हो कि किस आधार पर संबंधित प्रस्ताव को तैयार किया गया। उपायुक्त छवि रंजन ने रांची के खेलगांव स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त समेत कई अधिकारियों ने मरीजों के रूम में दिए जाने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पदाधिकारियों से बातचीत की और सेंटर का यहां रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। की सुविधा का यहाँ पर
जायजा लिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर पहुँचने के बाद सेंटर में रखरखाव की जानकारी दी गई है, साथ ही मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका भी यहाँ पर ख्याल रखने की बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं मरीजों को, उन तमाम सुविधाओं की भी जांच पड़ताल की गई। उपायुक्त ने कोविड सेंटर का यहाँ पर निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मरीजों को किसी तरह की कोई समस्या ना आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, इसे लेकर अब यहाँ कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया ताकि जो मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। दुमका के झारमुंडी थाना क्षेत्र में बीते दिन अज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए हमले में घायल हुए पांडा धर्मरक्षिणी के अध्यक्ष मनोज पांडा के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसमें कार्रवाई की मांग के साथ ही बासुकीनाथ के आक्रोशित पांडा पुरोहितों ने झारमुंडी थाना परिसर में धरना दिया। इस दौरान दुमका के एसपी अंबर लकड़ा के कार्रवाई के आश्वासन पर धरना खत्म किया गया। झारमुंडी थाना क्षेत्र में बीते दिन अज्ञात अपराधियों द्वारा किए गए हमले में घायल हुए पांडा धर्मरक्षिणी के अध्यक्ष मनोज पांडा के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लोगों के अंदर गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग के साथ ही बासुकीनाथ के आक्रोशित पांडा पुरोहितों ने यहां झारमुंडी थाना परिसर में धरना दिया। इस दौरान यहां पर दुमका के एसपी अंबर लकड़ा की कार्रवाई के आश्वासन पर यह धरना बमुश्किल खत्म किया गया। तो रांची के झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अब प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 2 और नए पाठ्यक्रमों को यहां शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये 2 नए पाठ्यक्रम में पहला है डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्निकल सर्विसेज का दूसरा है ये प्रोजेक्ट। साथ ही आपको बता दें कि दोनों नए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के डिमांड पर मास्टर डिग्री के तौर पर शुरू किए जाएंगे। हालांकि शुरुआत में दोनों ही कोर्स केवल 20 सीटों पर इसके नामांकन यहां पर किए जाएंगे। तो रांची के झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 2 और नए पाठ्यक्रमों को यहां पर शुरू करने का फैसला लिया गया है। ये 2 नए पाठ्यक्रम में पहला डिजिटल इंजीनियरिंग और टेक्निकल सर्विसेज, साथ ही दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग है। अगर आपसे कहा यहाँ पर कहें तो दोनों नए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के डिमांड पर यहाँ मास्टर डिग्री के तौर पर शुरू किए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो शुरुआत में दोनों ही कोर्स में सिर्फ 20 सीटें यानी कि 20 सीटों पर ही यहाँ पर नामांकन किए जाएंगे और इसके बाद ही यहाँ और सीटों पर नामांकन करने का फैसला लिया जाएगा। दो कोर्सेस मास्टर्स में शुरू करने की बात थी। पहला है डिजिटल इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सर्विसेज और दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। इसको इसलिए रखा गया कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएं तो 2 एरिया ऐसा होता है जहां मैन पावर बहुत ज्यादा जरूरत होती है और लेकिन मिलते नहीं है। एक तो है टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज एक तरह से होता है कि ट्रबल शूटिंग टाइप का होता है, इंडस्ट्री में कहीं कोई समस्या है तो उसको कैसे ठीक करना है। और दूसरा प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग होता है कि कंसेप्ट से उसको इंडस्ट्री तक खड़ा करने में जो होता है ना, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करने वाले। तो कोडरमा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है। बढ़ते मामलों को बात करें यहाँ पर बढ़ते मामलों में लगातार यहाँ झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र में 15 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मुख्य बाजार को बैरिकेडिंग लगाकर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
जिले के कई क्षेत्रों में यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर 15 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मुख्य बाजार को बैरिकेडिंग लगाकर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। बढ़ते मामले को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग भी यहां पर सतर्क हो चुका है। एक साथ 15 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, यहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो कोडरमा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से यहां पर इजाफा देखने को मिल रहा है। कोडरमा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी यहां पर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुका है। यहां पर झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र में 15 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मुख्य बाजार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। एक साथ यहाँ पर 15 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी यहां पर चौकन्ना हो चुका है, पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। ये जो मेन बाजार की तस्वीर है, जहां पर अब पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है, क्योंकि एक साथ यहां 15 मरीज मिले। देख रहे हैं आपके सामने हम कंटेनमेंट जोन जो है इसको सील किए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं जो अकारण अपने घर से नहीं निकलें, जब निकलें तो मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए हुए रखें। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं कोडरमा से। संजय, शहर शहर कोरोना का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं, मेन बाजार की तस्वीरें हैं, जहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। एक साथ 15 कोरोना संक्रमित यहां पर मिले हैं। किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं वहां पर अब? मिल रहा है शहर में उस तरह कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है और जहाँ जहाँ कोरोना के मरीज मिले हैं तो वहाँ कोरोना को लेकर पूरा गेट बनाया गया है, जिससे लोग आर पार ना हो सके। और जिस घर में भी कोरोना पेशेंट है या तो उस घर को भी से बाहर ना निकले। और ये पूरी जो प्रशासन है पूरी सख्ती बताए हुए और सभी को मास्क पहनने के लिए बोला गया है, और यदि मास्क नहीं पहने तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बिल्कुल संजय, अगर देखा जाए तो जो ये 15 मरीज मिले हैं, क्या ये एक ही परिवार के हैं या फिर उस मुख्य बाजार में अलग अलग घरों से ये 15 मरीज वहां पर मिले हैं? ये जो 15 मरीज मिले हैं वो एक घर के नहीं है, अलग अलग जगह के हैं। और ये कुछ मरीज जो बाहर से आए हुए थे, होली में घर अपने आते हैं तो उस अनुसार वो चेक हुआ तो उसमें मिला। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय। तो कोरोना के दूसरे लहर को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार यहां पर सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से जिले के तमाम स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों और कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना जांच के लिए स्कूल परिसर में कैंप लगाया गया है। जिला स्कूल परिसर में लगाए गए कैंप में सैकड़ों बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। साथ ही कॉलेज के तमाम शिक्षक और कर्मचारियों का भी सैंपल लिया गया है। साथ ही अन्य कॉलेज में भी कोरोना संक्रमण की जांच के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। तो कोरोना को लेकर सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगातार एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो यहाँ पर शिक्षकों और कर्मचारियों का कोविड-19 टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पूरा विश्व और भारत पूरा कोरोना से जूझ रहा है, इसीलिए कोरोना का दूसरा डोज आ गया है। इसीलिए आज इस जिला स्कूल के सभागार में 11th, 12th और 8th, 9th, 10th सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट हुआ और इसमें चढ़ बढ़ कर सबने कोरोना का चेक करवाया। और आज का इस वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा यह कारण है कि सबको कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए और सबको मेरे तरफ से अपील है कि कोरोना का चेक करवाएं। स्थिर हुआ था कोविड, फिर से आप देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए हर इंसान को, हर वो बुद्धिजीवी व्यक्ति को ये चाहिए कि अब फिर से टेस्ट कराएं एक बार और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइज करें, इन सब का प्रयोग करें। अब ये निश्चित नहीं हो कि कोरोना खत्म हो गया है। आप देख रही हैं कई राज्यों में ना कोरोना की संख्या काफ़ी बढ़ रही है।
तो कोरोना का दूसरा स्ट्रेन शुरू हो गया है। वहीं रांची के सभी स्कूल कोरोना को लेकर काफी ज्यादा एहतियात कदम यहां पर उठा रहे हैं, जहां स्कूल प्रशासन का कहना है कि 1 साल के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए इसकी तैयारियां गेट से ही की गई हैं। स्कूल परिसर में मास्क लगाना यहां पर अनिवार्य कर दिया गया है और विभाग को जो आदेश दिए गए हैं उसी तरह से क्लासेस का यहां पर संचालन किया जा रहा है। साथ ही कोरोना को देखते हुए हर क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हर क्लास में कम से कम बच्चों को बिठाया जा रहा है। मास्क यहाँ पर हर बच्चे को पहनना होगा। स्कूल के अंदर प्रवेश करने के बाद ही मास्क पहनना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहाँ पर रखने के लिए बार बार बच्चों से अपील भी की जा रही है। हम लोग गेट से ही इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। जैसे गेट में ही आप देखे होंगे सैनिटाइज़र यूज़ किया गया है, स्कैनिंग मशीन, और आपको लाइन बाय लाइन घुसाया जा रहा है। वहाँ पे टीचर्स रेडी हैं और जैसे देख रहे हैं मास्क अनिवार्य है, तो अनिवार्य रूप से सभी बच्चे मास्क लगा रहे हैं यूनिफॉर्म के तौर पे। और क्लास जैसे चल रहा है तो विभाग जो आदेश दे रहा है उसी के अनुसार हम लोग क्लास चला रहे हैं। हर क्लास को बांटा गया है। जैसे हमारे हर संख्या में 128 की जैक के द्वारा निर्धारित की गई, लेकिन हम लोग कोरोना को देखते हुए उसको पार्ट वाइज बांट दिया गया है उसको। होलिका दहन के दिन गिरिडीह में 2 गुटों के बीच यहां विवाद में गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हो गया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में जारी जांच पड़ताल में पुलिस ने घटनास्थल से यहां पर खोखा भी बरामद किया। मुफस्सिल थाना को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गपई में होलिका दहन के कार्यक्रम में स्थल को लेकर 2 गुटों में आपसी झड़प हुई, जिसमें गोली चलाने की घटना घटी, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने के वजह से वो जख्मी भी हुए। इस संदर्भ में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 7521 दिनांक 29/3/21 को दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जिन व्यक्तियों का नाम आया है उसमें एक व्यक्ति भोला मंडल को दिनांक 29/3/2021 को फॉरवर्ड किया जा चुका है। इनके अलावा जो मुख्य अपराधी इसमें रहे हैं जिनके द्वारा गोली चलाई गई, राजू मंडल एवं मनोज मंडल, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। राजू मंडल की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो वहीं गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने विस्फोट मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 2 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। एसपी अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी की यहां पर जानकारी दी। घर में विस्फोट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें शुरुआती तौर पे वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा यह बताया गया था कि ये गैस सिलेंडर पे फटने की वजह से एक पूरा का पूरा घर जो है वो क्षतिग्रस्त होकर गिर गया है और इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। अग्रतर अनुसंधान करते हुए अगले दिन FSL की टीम को वहाँ पे बुलाया गया और विधिवत पता किया गया कि घटना किस वजह से हुई है। इस संदर्भ में पाया गया कि उस मकान में विस्फोटक के होने की आशंका पाई गई, जिसमें जेलेटिन के कुछ रॉड्स जो विस्फोटक सामग्री हैं उनको FSL की टीम के द्वारा जब्त किया गया और उनको विधिवत जांच किया गया। पाया गया कि यह कांड जो है वो विस्फोटक की वजह से हुई है। घर में विस्फोटक रखा गया था। इस संदर्भ में एक व्यक्ति के नाम, जिसका नाम पूना महतो बताया जा रहा था, कि संदिग्धता पाई जा रही है। तो गिरिडीह पुलिस को यहां पर सफलता हासिल हुई है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुन्ना प्रसाद, पुलिस को सफलता हासिल हुई है। यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है विस्फोट मामले में। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पर? दरअसल यह गिरिडीह जिला मुख्यालय से करीबन 70 किलोमीटर दूर तीसरी
थाना इलाका पड़ता। ये पूरी तरह से नक्सल क्षेत्र है। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका पैतृक आवास उसी इलाके में है। और यहाँ पे हुआ कि दरअसल होली की रात में एक दिन पूर्व, जिस दिन होलिका दहन थी, उसी रात में वहाँ पे घटना हुई है। उसके एक दिन पहले की रात में, और उसमें दरअसल एक व्यक्ति एक घर में विस्फोटक रखा हुआ था। उस इलाके में अबरक माइंस का खदान बड़े पैमाने पर चलता है अवैध तरीके से, और उस माइंस में उसको विस्फोट करके अबरक निकालने का काम होता है, माफिया लोग करते हैं। और उन्हीं माफिया के द्वारा एक गरीब अदना सा व्यक्ति के घर में ले जाके विस्फोटक रखा गया था, क्योंकि उस परिवार को यह भी पता नहीं था कि ये इससे क्या होता है। उनको बोला गया था कि यह इलाका पूरी तरह शांत है और तुम गांव से बाहर रहते हो, इसीलिए ये सामान रखो, इसके एवज में हम तुमको पैसे देंगे। और ये बोल करके उनके घर में विस्फोटक रखा गया था, और जिलेटिन था, उसमें कई तरह के माने अवैध तरीके के सामान थे, और उसको रखा गया था। रात में अचानक 9 बजे विस्फोट होता है, जिसमें उसका पूरा घर जमींदोज हो जाता है। और इस घटना में उस व्यक्ति, उस परिवार में से 4 लोगों की मौत होती है। 2 बच्चे रहते हैं, एक महिला रहती है, और एक और रहते हैं पुरुष। कुल मिलाकर के 4 लोगों की मौत हो जाती है। उनके जो भी परिजन रहते हैं चिथड़े उड़ जाते हैं, उनके शव भी छत बिछत अवस्था में मिलता है। हालांकि पुलिस, क्योंकि पहले इस संबंध में अफवाह उड़ती है कि वहाँ सिलेंडर विस्फोट हुआ है रसोई गैस का, जिस कारण से ये घटना हुई है। लेकिन बाद में जब पुलिस इसकी तहकीकात करती है तो पता चलता है कि वहाँ पे जिलेटिन विस्फोट हुआ, उस कारण से ये घटना हुई है। चलिए मुन्ना प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए इसी के साथ झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।